डैडी हमेशा ये किया करते थे कि स्कूल में पढ़ो, अच्छा नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित अच्छी नौकरी मिल सके। आपका ये मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए किए थे क्योंकि वो डरे हुए हैं? हाँ, अमीर डैडी ने कहा। वो घबराए हुए कि शायद तुम पैसे कमा नहीं पाओगे, समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वो तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि उनका डर सही भी है। शिक्षा और नौकरी महत्वपूर्ण है, परंतु इसे डर का इलाज नहीं होगा। वही डर जो उन्हें सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए प्रेरित करता है, उसी डर के कारण वो तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं। तो आपकी सलाह क्या है? मैंने पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं। पैसे के डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए और ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। अगर तुम्हें इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के लिए गुलाम बन जाओगे। अब उनकी बातों मेरे समझ में आ रही थी। वो हमारे विचारों को ज़्यादा व्यापक बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मिसेस मार्टिन नहीं देख सकती थी, उनके कर्मचारी नहीं देख सकती थी, या मेरी डैडी तक नहीं देख सकती थी। वो देखने की योग्यता हम में आ जाए। उन्होंने जो उदाहरण दिए थे वो उस समय कठोर जरूर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा नज़रिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था। अब मैं उस जाल को देख सकता था जो ज़्यादातर लोगों के सामने बिछा होता है। देखो, आखिरकार हम सभी लोग कर्मचारी हैं। हम केवल अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं, अमीर डैडी ने कहा। मैं तुम लोगों से बस यही चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो। डर और लालच इन दो फंदे से बनने वाले जाल से। इनका इस्तेमाल अपने सामर्थ्य में करो, अपने विरोध में नहीं। मैं तुम लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों को ये नहीं सिखाना चाहता हूँ कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया जाए। उससे डर या लालच को नहीं जीता जा सकता। अगर तुम्हें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक बड़ी तनख्वाह पाने वाले गुलाम ही रहोगी। तो हम किस तरह इस जाल से बच सकते हैं? मैंने पूछा। गरीबी या पैसे की तंगी खास कारण डर और अज्ञान होता है, न कि अर्थव्यवस्था, सरकार या अमीर लोग। यह खुद का उड़ा हुआ डर है या अज्ञान होता है जो लोगों को इस जाला में फंसाए रखता है। इसीलिए तुम बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना चाहिए। मैं तुम लोगों को यह जरूर सिखाऊंगा कि किस जाल से कैसे बचा जा सकता है। पहले के टुकड़े आप सामने आ चुके थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियाँ थी और बढ़िया करियर भी था, परंतु स्कूल ने उन्हें ये कभी नहीं सिखाया कि धन या अपने डर को किस तरह काबू में रखा जा सकता है। अब मैं समझ चुका था कि मैं अपनी दोनों डैडियों से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बात सीख सकता हूँ। तो आप पैसा ना होने का डर के बारे में बातें कर रहे थे। पैसे की इच्छा किस तरह हमारी सोच पर असर डालती है? माइक ने पूछा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने की लालच दिया था? क्या तुमने ये देखा था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी? हमने अपने सिर हिलाकर हामी भरी, पर तुमने अपने भावना के सामने हार नहीं मानी और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया। इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। यह सबसे महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा डर और लालच की भावनाएं रहेगी। तुम लोगों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम इन भावनाओं के इस्तेमाल अपने सामर्थ्य में करो और लंबे समय तक ऐसा करो। अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत आने दो और इस तरह अपने विचारों को दूषित मत होने दो। ज़्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं। यह अज्ञान की शुरुआत होती है। डर और इच्छा की भावना के कारण ही ज़्यादातर लोग तनख्वाह के चेक, तनख्वाह में बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते भागते अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देती है। असल में वो ये सोचते ही नहीं कि भावना के आधार पर बने हुए ये विचार उन्हें किस तरफ ले जा रहा है। ये तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटका कर रखते हैं जो उसके नाक के ठीक सामने होते हैं। लेकिन गधे का मालिक जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाते हैं, परंतु गधा लालच के कारण भाग रहे हैं। कल गधे के लिए दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसके पीछे करने लगोगे।